नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी पर। आज हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स आज कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमारे पड़ोसी देश के एयरफोर्स किस स्थिति में है, कि क्या भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान ने भी चाइना से J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को परचेज किया है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। तो इसको लेकर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत को अब इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आज के समय आज किन किन देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर देखा जाए तो अभी केवल 3 ऐसे देश हैं जिनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, चाहे सबसे पहले यूएसए हो, उसके बाद चाइना हो और रसिया हो। ये 3 ही देश ऐसे हैं जिनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जो हम लोग देखते हैं, क्या भारत, इंडिया किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका आंसर है हाँ। इंडिया आज के समय 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इंडिया ने AMCA करके एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो प्रोग्राम 2010 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और आज के दिन कहा जा रहा है कि फर्स्ट फ्लाइट जो होगा 2029 में होगा। और इंडक्शन यानी कि एयरफोर्स में इंडक्शन फर्स्ट एयरक्राफ्ट का 2035 में होगा, यानी आज 2025 है। और देखा जाए तो 10 सालों के बाद इंडियन एयरफोर्स को फर्स्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिलेगा। इसके लिए इनिशियली अगर देखा जाए, इंडिया ने 15,000 करोड़ बजट रखा है और आगे इसे और बढ़ाया जाएगा। तो बात यह है कि क्या हमें 10 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि आज 2025 है और 2035 में अनुमान लगा रहा है कि जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट वो इंडक्ट होगा। तो बात ये उठ रही है, क्या हम उस समय तक 5th जनरेशन में ही रहेंगे। और कई देश ऐसे हैं जो 6th जनरेशन पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वह यूएसए हो, चाइना हो, सुनने में जापान आ रहा है, टर्की आ रहा है और रसिया भी आ रहा है। तो उस समय हम लोग 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के पीछे रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि 2035 में इंडक्ट करेंगे और वो 100% वॉर के लिए तैयार हो जाएगा AMCA का, या बस केवल इंडक्ट होगा। जैसा कि एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी जैसे तेजस 5-6 सालों से, कहने के लिए 10 सालों से इंडियन एयरफोर्स में कहीं ना कहीं वो इंडक्ट हुआ है, लेकिन ये आप भी महसूस कर रहे हैं कि इसे रेडी टू वॉर तक जाने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि वो एक वॉर बैटल में जाए। तो उसी तरह से जब AMCA आएगा, 2035 में ही मान लेते हैं कि आएगा, तो वो रेडी टू बैटल के लिए नहीं हो जाएगा, तुरंत लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो जाएगा, उसे पहले परखा जाएगा। उसके लिए फिर पहले खुद इंडियन एयरफोर्स बहुत सारी ड्रिल करेगी, तब जाके वो डायरेक्ट अभी वॉर में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि कई देश ऐसे हैं जो वो फर्स्ट फ्लाइट कब करवाए, उसके बाद इंड्यूस कब करवाए और उसके बाद वॉर में कब गए। तो उसके लिए हम लोग जो अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाले देश हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी के टाइम में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो वही कंपेयर करते हैं कि कोई भी फाइटर जेट है कब फर्स्ट फ्लाइट लिया, कब सर्विस में इंटर्ड हुआ और उसके इंजन का थ्रस्ट क्या है, रडार एरिया क्या है, रेंज क्या है और उसका प्राइस क्या है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो देखते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट और
सर्विस में आने में कितने दिनों का डिफरेंस है। तो अगर कहें रैप्टर 97 में आया और 2005 में सर्विस में आया, ऐसा नहीं है कि 2005 में सर्विस में आने के बाद तुरंत वो वॉर में चला गया होगा, कुछ समय के बाद ही गया होगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ 8 साल का डिफरेंस है। उसी तरह से F-35 2006 में आया, 16 में सर्विस में आया, यानी 10 साल का डिफरेंस है। सुखोई जिसको पाक फा के नाम से जाना जाता है, सुखोई F-57 जिसको पाक फा के नाम से जाना जाता है, ये प्रोजेक्ट में इंडिया भी इन्वॉल्व था, लेकिन बाद में डिले होने के कारण प्रोजेक्ट से बाहर चला गया इंडिया। लेकिन देखा जाए कि ये 2010 में फर्स्ट फ्लाइट हुआ था, उसका फर्स्ट फ्लाइट 2010 में हुआ था और 2020 में सर्विस में इंड्यूस हुआ। उसी तरह से J-20 2011 में फर्स्ट फ्लाइट लिया था और 2017 में सर्विस में आ गया था। J-35 सुनने में जो आ रहा है कि चाइना इसे ही पाक को दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है। J-35 चाइना में अपना खुद का वेरिएंट है जो पाकिस्तान में FC-31 एक्सपोर्ट वेरिएंट के नाम से दिया जाएगा। ये भी 2012 में आया और 2021 में इंड्यूस्ड हुआ है। इसी से पता चलता है कि ये अभी ज़्यादा बैटल में नहीं गया होगा। वैसे तो चाइना कभी कोई बड़े बैटल में हाल में गया ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उतना अभी ट्रायल पीरियड में ही है और इसी को वह बेच दिया है। एयरक्राफ्ट का इंजन कैसा है, क्योंकि पावर से ही पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा कारगर होगा। तो पावर में 2 तरह का बात होता है, जो थ्रस्ट होता है ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्न थ्रस्ट। तो यहाँ पर 2 चीज़ जो दी गई है, ड्राई थ्रस्ट और बर्न थ्रस्ट। यानी रैप्टर जो है डुअल इंजन वाला है। नॉर्मली कहें तो रैप्टर, Su-57, J-20 और J-35 ये डुअल इंजन वाला है और केवल F-35 ही सिंगल इंजन वाला है। तो यहाँ देखा जाए तो मिनिमम थ्रस्ट जो ड्राई थ्रस्ट है 232 है और मैक्सिमम 312 है। उसी तरह से F-35 का देख लेते हैं, सुखोई का देख लेते हैं, सबका ठीक है। तो नॉर्मली अगर थ्रस्ट के रेशियो में भी देखा जाए तो J-20 और J-35 का थ्रस्ट रिस्पेक्ट टू कम है। अब इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा में डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन सा इंजन लगा है। केवल 5th जनरेशन के फाइटर जेट के नाम से ही नहीं जाना चाहिए, इसमें जो इंजन लगा हुआ है क्या वो 5th जनरेशन के लायक है या नहीं है। केवल ढांचा में इंजन कोई भी लगा देने से नहीं हो जाता है। जिस तरह से अगर आप बुलेट चला रहे हैं और स्प्लेंडर का इंजन डाल रहे हैं तो वो बुलेट नहीं कहलाएगा। तो अभी देखेंगे इसके बारे में, जो पाकिस्तान का वेरिएंट है पाकिस्तान का, तो वो देखेंगे। और 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट होता है तो सबसे बड़ी बात होता है कि उसका रडार पर कितना सिग्नेचर शो करता है। यानी हम लोग कहते हैं कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में रडार पे तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, F-22 रैप्टर जो है लगभग ना के बराबर पता चलता है, क्योंकि 0.0001 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बनाता है। उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो F-35 उससे बड़ा, अगर सबसे ज़्यादा जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनाता है तो 0.3, यानी कहने के लिए तो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन विजिबिलिटी के लिए 0.3 मीटर स्क्वायर ये विजिबल रहता है। सुखोई का भी उतना ज़्यादा अगर कहें तो 100% रडार से छिप नहीं सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट टू J-35 उससे बेटर है। अब बात आता है कि ये रडार का रेंज में है कि रडार पे कितना शो करेगा। और दूसरी बात, ये जो एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट है कितने रेंज तक के टारगेट को हिट कर सकता है। तो F-22 रैप्टर 240 किलोमीटर तक कर सकता है, 35 150 किलोमीटर तक कर सकता है। ये इस मामले में सुखोई F-57 300+ किलोमीटर रेंज तक वो रडार को डिटेक्ट कर सकता है और उसको मार सकता है। J-20 क्योंकि 2017 से इंड्यूस है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि लगभग जो अभी तक दिया गया है विकिपीडिया पे 150 तक के रडार रेंज को कैचअप कर सकता है। क्योंकि ये हाल में इंड्यूस हुआ है J-35, इसके बारे में अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है
और सन वाइज कितने रेंज को वो कंडक्ट कर सकता है। अब बात उठता है कि ये जो सारे एयरक्राफ्ट हैं उसका कॉस्ट क्या आता है, पर यूनिट कॉस्ट अगर बात करें तो सबसे महंगा F-22 रैप्टर है। अमेरिका की एक और बात है कि वह F-22 रैप्टर नहीं बेच रहा है कहीं भी, केवल F-35 को वह बेचना चाह रहा है। F-22 रैप्टर को वो सिर्फ अपने यूज के लिए रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका रडार में पकड़ में आना ना के बराबर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रडार में F-35 है। अगर कॉस्ट में भी हाफ है, क्योंकि सिंगल इंजन है और ये डबल इंजन है। अगर बात करें सबसे कॉस्ट में कम, लगभग Su-57 है, उससे महंगा तो J-20 है, और जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है $70 मिलियन का एक यूनिट आता है। हाँ, तो अभी बात ही मैं ये कह रहा था कि J-35 में जो इंजन लगा हुआ है वो किस टाइप का इंजन है, और चाइना को जो मिलने वाला जो J-35 है वो JF थंडर से किस तरह से मिलता जुलता है, मैं उसके बारे में भी बतलाता हूं। जैसा कि पाकिस्तान चीन से J-35A जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वह ले रहा है, इसका पाकिस्तान में एक्सपोर्ट वर्जन जो दे रहा है चीन FC-31 करके दे रहा है। तो इसमें जो इंजन लगा है, कौन सा इंजन लगा है? RD-33, ये रसिया से लिया गया इंजन है। इंजन लग रहा है ना, उसमें कैलिमोव इंजन लग रहा है, जो इससे पहले MiG-29, 33, 35 और JF थंडर में लगा हुआ है। JF-17 जो पाकिस्तान बहुत दिनों से यूज भी कर रहा है, यानी 4th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में उसी का इंजन लग रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि 4th जनरेशन में यूज होने वाला इंजन जब 5th जनरेशन में लगेगा तो इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। इसलिए चीन ने बड़ी चालाकी से खुद ना यूज करके सबसे पहले पाकिस्तान को यूज करने के लिए ये वाला एयरक्राफ्ट दिया है। पहले पता कर लेगा वो कि ये कैपेबल है कि नहीं, वॉर के कैपेबल है कि नहीं, तब वो अच्छे खासे प्रोडक्शन लाइन में वो जाएगा। ये बात सोचने वाली बात है कि चीन अभी तक एक भी अपने बेरे में J-35 यूज नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को वो बेच रहा है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी देश जैसे कि USA F-35 बहुत सारे कंट्री को दिया है, तो वो खुद भी यूज कर रहा है ना, खुद भी यूज कर रहा है, उससे मालूम है कि वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरे देश भी जानते हैं कि F-35 बहुत अच्छा फाइटर जेट है 5th जनरेशन में। लेकिन अभी J-35A किसी देश को नहीं मालूम है ये कैसा परफॉर्मेंस करेगा, खुद चाइना को नहीं मालूम है ये कैसा परफॉर्मेंस करेगा, पर मरता क्या नहीं करता, पाकिस्तान को तो चाहिए ही चाहिए। इस बार जैसे मार खाई है, उसको तो हर हाल में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, चाहे वो कहने के लिए है ना कि 5th जनरेशन के नाम पे वो 4th जनरेशन का ही इंजन उठा ले, 4th जनरेशन का ही सारा चीज़ यूज कर ले, लेकिन कहनाने के लिए तो रहेगा ना कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान यूज करता है। इसीलिए इंडिया को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये जो J-35 है वो 5th जनरेशन की कैटेगरी में अभी तो नहीं कर सकते हैं। जब इसका परफॉर्मेंस सही रूप से होगा, 5 साल 10 साल इसका वार कैपेबल है कि नहीं वो देखा जाएगा, और इसमें अगर इंजन चेंज होगा तब कहा जा। ये टेंशन वाली बात नहीं है, जो अभी हाल के दिनों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर, बजट तो है ही नहीं लेकिन कहने के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट को ले रहा है चीन से। और ये हम भी जानते हैं कि चीन का मिसाइल कैसा होता है, चीन का रडार कैसा होता है, चीन का डिफेंस सिस्टम कैसा होता है, चीन का फाइटर जेट कैसा होता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, अपने इंडिया को अपने हिसाब से सारे कदम को उठाना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अगर